भारतीय राज्य में आइए समझते हैं नया अध्याय अंतर्राज्यीय संबंध। अनुच्छेद 253 के तहत संसद को अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कोई विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 262 के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य अंतर्राज्यीय नदियों की जल के बंटवारे से संबंधित विवादों के निपटारे से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकता है। इसका प्रमुख कार्य केंद्र और राज्यों के बीच तथा राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करना होता है। इसकी स्थापना पहली बार 1990 में हुई थी। प्रधानमंत्री तथा उनके द्वारा मनोनीत 6 कैबिनेट स्तर के मंत्री सभी राज्यों व संघ शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री एवं प्रशासक इसके सदस्य होते हैं। इस परिषद की बैठक वर्ष में कम से कम 3 बार आयोजित की जाती है। बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। भारतीय राज्य व्यवस्था में आइए अब समझते हैं नीति आयोग को। 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के तहत नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग की स्थापना की गई। नीति आयोग को योजना आयोग के स्थान पर स्थापित किया गया है। ध्यातव्य है कि योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा किया गया था, जिसके प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू तथा उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। नीति आयोग की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे। यह सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगा। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं। यह आयोग केंद्र और राज्य सरकारों को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर परामर्श देता है। भारतीय राज्य व्यवस्था में आइए अब समझते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद को। इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को सरकार के एक प्रस्ताव के द्वारा की गई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद केंद्र और राज्यों के मध्य सेतु का कार्य करता है। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। भारतीय संघ के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था में प्रस्तुत है वित्त आयोग। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन करता है। इसका प्रमुख कार्य केंद्र और राज्यों के मध्य राजस्व का बंटवारा करना है। राष्ट्रपति द्वारा इसके एक अध्यक्ष तथा 4 अन्य सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। वर्ष 1951 में गठित पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष के.सी. नियोगी थे। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वाई.वी. रेड्डी थे। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह को नियुक्त किया गया है। और अब एक नजर भारत में गठित विभिन्न वित्त आयोगों, उनकी स्थापना वर्ष, अध्यक्ष और कार्यकाल पर। पहले वित्त आयोग का गठन वर्ष 1951 में के.सी. नियोगी की अध्यक्षता में किया गया, जिसका कार्यकाल वर्ष 1952 से 57 तक था। दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे कि संथानम। इस आयोग की नियुक्ति 1956 में की गई और इसका कार्यकाल था 1957 से 1962। 1960 में तीसरे वित्त आयोग का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष थे ए.के. चंदा और इस वित्त आयोग का कार्यकाल था 1962 से 1966। चौथे वित्त आयोग का गठन पी.वी. राजमन्नार की अध्यक्षता में वर्ष 1964 में किया गया। चौथे वित्त आयोग का कार्यकाल था वर्ष 1966 से वर्ष 1969। 1968 में 5वें वित्त आयोग का गठन महावीर त्यागी की अध्यक्षता में किया गया, जिसका कार्यकाल था 1969 से 1974। के ब्रह्मानंद रेड्डी छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, जिसकी स्थापना 1972 में हुई। इसका कार्यकाल 1974 से 1979 तक रहा। 7वें वित्त आयोग की अध्यक्षता की जे.पी. सेलट ने। इस आयोग का गठन 1977 में किया गया और इसका कार्यकाल रहा 1989 से 1984। 8वें वित्त आयोग का गठन 1983 में किया गया और इसकी अध्यक्षता की वाई.पी. चौहान ने। इस आयोग का कार्यकाल 1984 से 1989 तक